लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि हिंदुस्तान जिंक का परफॉर्मेंस कैसा है। हिंदुस्तान जिंक एक आउट परफॉर्मर रहा है मेटल्स की रैली के मद्देनजर, और आपको याद होगा फ्राइडे शाम को या दोपहर को इस कंपनी के नतीजे आए थे। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन पिछले क्वार्टर यानी कि थर्ड क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर में देखें तो परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर। अब चौथी तिमाही में कंपनी ने 273 किलो टन की रिकॉर्ड रिफाइंड मेटल उत्पादन किया है। सिल्वर का उत्पादन 4% बढ़ा है। अब Q4 का परफॉर्मेंस कैसा रहा और FY25 का आउटलुक कैसा रहेगा, कंसिडरिंग अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है मेटल्स की कीमतों में फिर इजाफा बनता दिखाई दिया है। ये समझ लेते हैं। हमारे साथ कंपनी के CEO अरुण मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। Q4 एनुअली हम देख रहे थे अच्छा खासा इजाफा, क्वार्टरली अच्छा इजाफा है, एनुअली नंबर्स थोड़े से फ्लैटिश ही हैं। रियलाइजेशन अगर आप मुझे बता सके Q4 में पिछली तिमाही से इस तिमाही में कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है? करेक्ट करेक्ट। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है हमारे हिसाब से। हमारे सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन कंपेयर टू लास्ट ईयर परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कमी है, बिकॉज एलएमई जो है वो काफी कम हुआ है। अगर हम बात करें हमारे परफॉर्मेंस का, तो बेस्ट एवर क्वार्टरली सबसे अच्छा मेटल प्रोडक्शन हुआ है 273 के इस क्वार्टर में 273,000 टन, जो कि पिछला क्वार्टर से करीब 6% ज्यादा है। अगर हम 273,000 टन जो प्रोडक्शन हुआ है पिछला साल का सेम तिमाही का बात करें तो उससे 1% ज्यादा हुआ है। एमआईसी का प्रोडक्शन जो मेटल इन कंसेंट्रेट है वो 11% ज्यादा हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, लेकिन अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लगभग सेम है। सिल्वर प्रोडक्शन अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो करीब 4% ज्यादा है 189 टन में। हमारे एबिटा जो है इस क्वार्टर का 2038 करोड़, और लास्ट क्वार्टर से लास्ट ईयर से 21% कम है। साल भर का एबिटा है 7,000 करीब, नेट पैट है करीब 8,000 करोड़, 7,759 करोड़, वो 26% डाउन है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके, लेकिन FY25 के लिए कंसिडरिंग प्राइसेस में रिसेंटली एक अच्छा खासा सर्ज देखने को मिला है। FY25 का प्राइस आउटलुक क्या इंडिकेशन आप दे पाएंगे जिंक के लिए और इम्पोर्टेंटली चांदी के लिए भी? नहीं, देखो हमको देखना है ओवरऑल एबिटा, ओवरऑल पैट के लिए ओवरऑल एबिटा अगर हम देखते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन जिंक का भी है, सिल्वर का भी है। तो जिंक का शेयर, जिंक का जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा है। अभी 2400 से बढ़कर के करीब 2850 डॉलर पर टन में आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि अगस्त सितंबर तक ये 3000 डॉलर पार कर सकता है। तो अगर हमको जिंक ज्यादा प्रोडक्शन करना है, थोड़ा बहुत सिल्वर कम करना है, और वो जिंक और सिल्वर का रेशियो मिलाकर के मेरा एबिटा सबसे ज्यादा होता है, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वही रहेगा कि हम ज्यादातर जिंक बनाए और सिल्वर मॉडरेट बनाए। जो फिर भी लास्ट ईयर का लगभग सेम, इस साल 746 टन हमने बनाया था, अगला साल भी हो सकता है हम 750 टन बनाएंगे, लेकिन हम इस साल 1 मिलियन टन मेटल बनाए थे, अगला साल हम 1.1 मिलियन टन मेटल बनाएंगे। तो ये 0.1 मिलियन टन मेटल जो अधिक बनेगा और जो सिल्वर लगभग सेम बनेगा, दोनों मिलाकर के अगर ज्यादा बिट्टा मिलता है तो हम वही करेंगे। लेकिन अगर कभी लगता है जिंक का कीमत उतना बढ़ नहीं रहा है, सिल्वर का प्राइस ज्यादा बढ़ा है, तो हम थोड़ा सा जिंक कम करेंगे और सिल्वर को बढ़ाएंगे, सो दैट दोनों मिला के ज्यादा एबिटा हम दे सके। क्योंकि फिर आप सिल्वर प्रोडक्शन बढ़ाने पर ज्यादा जोर देंगे, ये मार्जिन्स में कैसे कन्वर्ट होगा? सिल्वर के लिए तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी सारे कंपनी जो पहले सिल्वर ज्यादा प्रोड्यूस करते थे उनका प्रोडक्शन 5% से लेके 15% तक घट गया है। आपने देखे होंगे कि हिंदुस्तान जिंक जो कि पहले 5 नंबर में हुआ करता था सिल्वर प्रोडक्शन में, वो अभी 3 नंबर में पहुंच चुका है, क्योंकि बाकी काफी सारे कंपनी का सिल्वर प्रोडक्शन में कमी आई है। तो वर्ल्ड ओवर लेकिन सिल्वर का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है, चाहे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है और उस हिसाब से सिल्वर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो प्राइस भी इसका बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है अभी जो करीब 28-29 डॉलर पर 30 ग्राम का, या तो ट्राई आउंस बोलिए उसका है, तो आगे बढ़कर के श्योर 32 डॉलर तक पहुंचेगा। आप कुछ कैपेक्स पर भी पैसा खर्च करने वाले हैं, लगभग $325 मिलियन। उसका कुछ डिटेल दे पाएंगे हमें? ये तो इसमें इसमें हमारा फर्टिलाइजर प्लांट का है, इसमें हमारा रोस्टर का है,
करीब 80 मिलियन डॉलर हम लोग खर्चा करेंगे। अपना बहुत तरह का वेरी शॉर्ट पेबैक डी बॉटलनेकिंग वर्क है, जो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को आगे बढ़ाते ले जाएगा। हम चाह रहे हैं जो हमारा 1.1 मिलियन टन हम कोशिश कर रहे हैं, उसको भी आगे ले जा करके 1.2 मिलियन तक 2 मिलियन टन तक पहुंचा पाएगा। उसमें करीब हाई पेबैक कैपेक्स प्रोजेक्ट्स भी हम लोग करेंगे, जिसमें करीब 80 मिलियन डॉलर खर्चा होगा। बाकी रफली 160 मिलियन डॉलर जाएगा हमारे फर्टिलाइजर और रोस्टर प्रोजेक्ट पे। और बाकी कुछ हमारे जो ग्रोथ प्रोजेक्ट्स है, उसको हम लोग नया उसमें करेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर एंड गुड लक टू यू। अब देखते हैं यहाँ से कितनी और आसमान छूते हैं प्राइसेस मेटल्स के, खासतौर से जिंक और चांदी, और जहां पर आपका फोकस वैसे भी चांदी के प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर है। आज स्टॉक करीब 3 सवा 3% ऊपर कर रहा है कारोबार। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक।